नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों का। और सबसे पहले बात कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का। जी हां, कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही चर्चा का विषय बन गई है। खास से लेकर आम लोगों की जुबान पर द कश्मीरी फाइल्स नाम है। कई राज्य सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। हरियाणा, गुजरात, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्य इस सूची में शामिल हैं। भाजपा दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता की तरफ से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। तो लगातार कई राज्यों में अभी तक फिल्म को जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस बीच में अब दिल्ली में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। वहीं कश्मीरी पंडितों की नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। एक तरफ जहां फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो कहीं बैन करने की भी मांग की जा रही है। इस फिल्म के बारे में पीएम मोदी समेत कई नेताओं की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भावुक हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देश सच को नहीं जान पाता। अखबारों में पढ़ा, ऐसा नहीं कि 90 में हम बच्चे थे, लेकिन फिल्म नहीं होता तो देश। वही खबर नोएडा से, जहां के सेक्टर 38A स्थित जेआईपी मॉल के सिनेमाघर में मंगलवार देर रात चल रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म के दौरान कुछ लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। इसकी वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग को बीच में ही कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लोगों का आरोप था कि सिनेमाघर के मैनेजर ने बीच में फिल्म रोक दी थी, जिसके चलते उन्हें हंगामा करना पड़ा। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपों को निराधार पाया गया। जांच में पता चला कि एसी में खराबी होने की वजह से फिल्म के बीच में कुछ देर के लिए इसे रोका गया था। हालांकि कुछ लोग हिंदू संगठन पर हंगामा करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन एडीसीपी रणविजय सिंह ने जांच में पाया कि एसी की खराबी की वजह से फिल्म को रोका गया था। एसी में खराबी होने के बाद रिपेयर करने में जो समय लगा, उतनी देर तक मूवी रोकी गई थी। इस फिल्म को लेकर लोगों का भावनात्मक जुड़ाव काफी है, इसलिए दर्शकों को थोड़ा सा व्यवधान भी सहन नहीं हुआ और शोर मचाने लगे। मामले को लेकर अभी तक किसी की शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से जेनोसाइड को लेकर एक फिल्म बनी है, जिसके ऊपर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी आ रही हैं, आम लोगों की तरफ से भी आ रही है। और इस दौरान नोएडा में यह हंगामा देखने को मिला। हालांकि बात सामने आई है कि एसी की खराबी की वजह से थोड़ी देर के लिए फिल्म रोकी गई थी, लेकिन लोग जिस तरीके से इस फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जो है प्रशासन पर, जहां पर एसी की खराबी की वजह से फिल्म को थोड़ी देर के लिए रोका गया, लेकिन लोगों में से देखकर काफी गुस्सा भी नजर आया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के दौरान हंगामा हुआ और इस दौरान हिंदू संगठनों पर हंगामा करने का आरोप लगा, लेकिन बाद में पता चला, जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, कि एसी खराब हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए फिल्म को रोका गया था।
को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, काफी इमोशनल लोग द कश्मीर फाइल्स को लेकर हो रहे हैं और इस बीच में कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है और इस बीच दिल्ली में भी इसी तरीके की मांग की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरुण अरोड़ा के पास चलते हैं। जो वरुण, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई राज्यों में से टैक्स फ्री भी किया गया है। अब दिल्ली में भी एक बार ये मांग उठने लगी है कि फिल्म को दिल्ली में भी टैक्स फ्री किया जाए। बताया जा रहा है कि जो फिल्म कश्मीर पंडितों में जो फिल्म बनी है, इसके लिए भी दिल्ली में भी मांग की गई है। इसीलिए आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली के सीएम को लेटर लिखा है। जी वरुण, देखिए लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से भी इस मसले को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों में भी काफी उत्साह इस फिल्म को देखने को मिल रहा है। लोग इमोशनल हो रहे हैं जगह जगह से। जिस तरीके से ये फिल्म एक फिल्म ना रहकर अब एक मुद्दा बनती हुई जा रही है, उसे किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि लगातार जो है फिल्म को लेकर लोगों में जो है एक इमोशनल एस्पेक्ट बहुत देखने को मिल रहा है। लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क हमारा वरुण से टूट गया है, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएम केजरीवाल से फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। कई राज्यों में ये फिल्म पहले से ही टैक्स फ्री हो चुकी है और इसमें उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, तो कई राज्यों में इस फिल्म को ना दिखाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोग कहीं विरोध कर रहे हैं तो कहीं फिल्म के फेवर में लोग इमोशनल होते हुए नजर आ रहे। जगह जगह से सिनेमा थिएटर से, जो सिनेमा घर हैं, वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कश्मीरी पंडित फिल्म देखते देखते रो पड़े हैं, इमोशनल हो रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं, आम लोगों की भी है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक झोंका, ऐसा सवाल खड़ा कर देता है, एक ऐसा झोंका लेकर आता है जो सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे ही देश के लोगों के साथ एक वक्त में ऐसी घटना हुई और आज 32 साल लगे इस खबर को पूरे तरीके से सामने आने में। एक फिल्म और एक खबर और एक जो कहानी है उसको लोगों तक पहुंचने में के लिए 32 साल लग गए। लोगों का यही कहना है, जो खासकर कश्मीरी पंडित हैं, वो इस फिल्म को देखकर बहुत भावुक हो रहे हैं, क्योंकि अपने घर वापसी हर कोई चाहता है और जब उन्हें घर वापसी नहीं मिल पा रही, इतने सालों बाद भी वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। और द कश्मीर फाइल्स एक तरीके से उसी फिल्म में उसी कहानी को बताने की कोशिश की गई है और लोग काफ़ी इमोशनल हैं। हालांकि किसी भी फिल्म को फिल्म ना रहने देकर मुद्दा बनाया जाना भी गलत है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस फिल्म को जो है टैक्स फ्री करने की मांग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की गई है सीएम केजरीवाल से। कई राज्यों में पहले ही ये टैक्स फ्री हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर खुशी जताई। रामदास अठावले ने कहा कि यूपी में दोबारा सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के लिए काम किया, इसीलिए जनता संतुष्ट है। इसीलिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में बीजेपी को जनता ने मौका दिया। बीजेपी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किए गए। मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक को लेकर अत्याचार हुआ करता था, वो अत्याचार अब खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने हर जगह पर यह साबित कर दिखाया है कि ये बेहतर सरकार बना पाए हैं और गरीब परिवार का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी सरकार ने हर धर्म और जाति के लोगों का ध्यान रखा है अपने कार्यकाल में। इसके लिए जनता ने बीजेपी पर पूरा भरोसा भी जताया है। वोट देकर और पार्टियों की बात करें तो वो परिवारवाद से ऊपर सोचती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की राजनीति को भी बंद किया है। ये सारी बातें रामदास अठावले की तरफ से कही गई, सुनिए जरा। 3% आरक्षण जनरल कैटेगरी को देने का निर्णय लिया। जो जात या धर्म SC ST OBC में आता ना नहीं है, ऐसे समाज के फैमिली के बच्चों को शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन 10% देने का निर्णय हुआ 2019 में।
और मतलब उसका फायदा सभी धर्म के जाति के लोगों को होता है। वहाँ कोई धर्म ये मुसलमान है इसके लिए उसको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून तो मतलब ये है कि जो SC ST OBC में जो फैमिली आती नहीं है उन लोगों को 10% का फायदा हुआ है। इसीलिए मुस्लिम समाज भी आज बीजेपी के इतना विरोध में नहीं है। और हमारे OWC साहब ने ऑल इंडिया MIM ने भारी कोशिश की, लेकिन शायद उनकी एक भी सीट उधर आई नहीं। तो मुस्लिम समाज ने मतलब उनको ठुकराया है। मुस्लिम समाज ने ये वोट काटने की राजनीति करते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि भाई बीजेपी को वोट दे। तो इसीलिए अखिलेश यादव को भी मुसलमानों का पूरा वोट मिला नहीं। एक जमाना था कि मुलायम सिंह यादव के इशारे पर पूरे मुसलमान टूट पड़ते थे समाजवादी पार्टी के साथ, और उसके पहले का जमाना था कि कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा मुसलमान रहता था। इतिहास ये है कि पूरा दलित समाज भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहता था। इसीलिए यूपी में कांग्रेस की सत्ता आती थी, दलित मुसलमान उनके साथ रहता था। और दलित मुसलमानों की आबादी कम से कम 37-38% है, जिस तरह 23-24% वहाँ दलित है और 14-15% वहाँ मुसलमान है। तो इतना वोट मतलब कांग्रेस पार्टी को मिलता था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती थी। अब कांग्रेस पार्टी की हालत ना घर का ना घाट का इसी तरह की हो गई है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को कभी सफलता मिलेगी ऐसा नहीं दिखता है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते रहेंगे उतना ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलता रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। आपने 2019 में देखा है कि राफेल के मुद्दे पर रोज़ राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़ा बनियान अपना बयान हमेशा देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने 303 सीटों पर बीजेपी को सफलता दे दी। और अभी 2024 का जो सिनेरियो है ये हमारी ये रंगीत तालीम थी, ये क्या बोलते हैं उसको, ये मतलब प्री क्या बोलते हैं, रिहर्सल। हाँ, ये रिहर्सल थी। तो ये और पंजाब में तो हम आएंगे ऐसा कोई हमारा कुछ ये तो नहीं था। वहाँ केजरीवाल को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी ऐसा हमको तो नहीं लगा था। होली के दिन अगर आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है, क्योंकि होली वाले दिन दिल्ली मेट्रो को लेकर DMRC की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में अगर आप 18 मार्च को मेट्रो के भरोसे घर से निकलने वाले हैं तो एक बार फिर DMRC की एडवाइजरी को जरूर जान लें। यहां पर आपको बता दें कि होली के दिन 18 मार्च को सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। यानी सुबह 6 बजे से जो मेट्रो आपको यात्रा को आसान बनाती है वो उस दिन सुबह 6 बजे शुरू नहीं होगी। ये सेवा सभी मेट्रो सेवा पर लागू होगी। अरे यूपी में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ आज फिर दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। इससे पहले लगातार 2 दिन दिल्ली में ही योगी आदित्यनाथ बैठक कर चुके हैं। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस बार यूपी में सस्पेंस इस बात का है कि
कितने डिप्टी सीएम होंगे और मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि ये बैठक इस मायने में काफी खास है क्योंकि इसी बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं खबर यह भी है कि हारने वाले विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। कांग्रेस लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल को सोनिया गांधी के आशीर्वाद और राहुल गांधी के सहयोग से कांग्रेस में एंट्री मिली है। सीएम गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल कांग्रेस की संस्कृति के व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े वकील हैं, देश के माने हुए वकील हैं। कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई है, बस कांग्रेस की संस्कृति में रगड़ाई होने के बाद जो एंट्री होती है उसके लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। माने हुए वकील रहे देश के, अभी है भी, और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई। तो कांग्रेस का जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है और प्रक्रिया हैं, कैसे कैसे जमीन पे कार्यकर्ता के रूप में रगड़ाई हो पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक में जिले के अंदर आए, उसके बाद में उसको चांस मिलता है प्रदेश में आने का। कोई विधायक बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है, वो काम करता रहता है। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है, परंतु जो कांग्रेस की संस्कार संस्कृति, वो खाली कोई संविधान में जो मूल भावना, उसको तो हम सब मानते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए। परंतु जो कांग्रेस का संघर्ष हुआ आजादी के पहले, आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, सरदार बेन सिंह जी की हत्या हो गई, देश नाबूद कर दिया, आतंकवाद को खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये कभी सिब्बल भूल जाते हैं क्या? और इस परिवार का कोई व्यक्ति, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल में ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री बना है। फिर भी देशवासी चाहते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस ने उनके वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 जागो किसान जागो के तहत महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को खेती करने का प्रावधान बताया गया और नई नई दवाइयों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अलग अलग जगह से किसान भी काफी मौजूद थे और समारोह में कैलाश चौधरी चीफ गेस्ट रहे। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में मौजूद थे और कई साइंटिस्ट भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने अलग अलग तरीके से किसानों को समझाया कि किसान खेती किस तरीके से करें, उनकी जो फसल है उसको किस तरीके से वो उगाएं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। तो कार्यक्रम में कई साइंटिस्ट भी मौजूद रहे, किसानों को तमाम जानकारी दी गई है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर यह आयोजन किया गया था जहां पर काफी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों की तरफ से जो है कई सवाल यहां पर पूछे गए, किसानों को खेती के प्रावधान के बारे में बताया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल जो है कार्यक्रम में मौजूद रहे। कई साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने अलग अलग तरीकों से किसानों को समझाया कि आखिर किसान खेती किस तरीके से करे और उनकी जो फसल है उसको किस तरीके से उगाएं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा हो सके। आपको बता दें किसानों को खेती के बारे में प्रावधान देने के लिए इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में काफी संख्या में किसान पहुंचे थे। इसके अलावा
जो है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंचे। कैलाश चौधरी चीफ गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। अलग अलग जगह से किसान भी पहुंचे थे। नई नई दवाइयों के बारे में किसानों को बताया गया, किसानों को खेती से जुड़े प्रावधान दिए गए। और साथ ही आपको बता दें, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 जागो किसान जागो के तहत महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस दौरान किसानों को खेती के प्रावधान बताए गए, नई नई दवाइयों के बारे में बताया गया किसानों को, ताकि उनकी फसल को बेहतर तरीके से उगाया जा सके और किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। किस तरीके से प्रावधान जो है खेती में, वो नए तरीके की खेती है जो वो कर सकते हैं, वो तमाम जानकारियां यहाँ पर किसानों को दी गई। अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंचे थे और कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। जागो किसान जागो कार्यक्रम में जो है उन्हें तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो है वैज्ञानिकों की तरफ से भी दी गई। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।